हेलो फ्रेंड्स कल जब से असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्ट का रिटन एग्ज़ाम का डेट आया है, तब से लेके यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड है। यहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट टाइम जब असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पोस्ट का रिटन एग्ज़ाम हुआ था, वो रिटन एग्ज़ाम शहबा ने लिया था। यहाँ पर फ्रेंड्स इस साल जो रिटन एग्ज़ाम होगा, असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो रिटन एग्ज़ाम होगा, वो रिटन एग्ज़ाम एपीएससी लेगा, मतलब असम पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर ये दोनों पोस्ट का रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स लास्ट टाइम जब असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिटन एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सिर्फ एक ही रिटन एग्ज़ाम लिया गया था। पर इस बार ग्रेड 3 और ग्रेड 4 दोनों पोस्ट का रिटन एग्ज़ाम में पहले तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद जो कैंडिडेट्स प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास करेंगे उन सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स जो कैंडिडेट्स मेंस एग्ज़ाम पास करेंगे उन कैंडिडेट्स का ही यहाँ पर वाइवा लिया जाएगा। पर फ्रेंड्स यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना 45 to 50 डेज़ हमारे हाथ में है, और इन 45 to 50 डेज़ के बीच हम लोगों को प्रिपरेशन करना है। पर हमारा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक का पढ़ना है, किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, वो लेके यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे। क्योंकि यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का सिलेबस, मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस वो ऑफिशियली अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हमारे पास सिलेबस ना हो, हमारे पास एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो या मेंस एग्ज़ाम हो, उसका सही सिलेबस ना हो, तो हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे। हम लोगों को यहाँ पर जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, वो यहाँ पर अगर हमको पता ही नहीं है तो हम लोग अपना प्रिपरेशन को कैसे यहाँ पर शुरू करेंगे। लास्ट टाइम फ्रेंड्स शहबा ने जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, उसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लिया था और उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्लियरली मेंशन था। पर अभी यहाँ पर फ्रेंड्स इस टाइम जो रिक्रूटमेंट हो रहा है अभी तक, जैसे कि कल हमारे डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर डेट तो अनाउंस कर दिया और एग्ज़ाम एपीएससी कराएगा ये भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया। पर यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफिशियली अभी तक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, डिटेल्स, पैटर्न, कितना मार्क्स का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो कैंडिडेट्स प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास करेंगे उसके बाद मेंस एग्ज़ाम कितना मार्क्स का लिया जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक्स रहेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स रहेगा, उसका डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आया है। फिर भी फ्रेंड्स आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। जनरल नॉलेज पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है। इन चारों सब्जेक्ट आप लोगों को अच्छी तरह से इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसा काम नहीं चलेगा आप मैथमेटिक्स ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, रीजनिंग ऊपर ऊपर पढ़ेंगे और जनरल नॉलेज और इंग्लिश से आप पास कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में जितना टाइम देंगे उतना ही टाइम आपको इंग्लिश में देना है, उतना ही टाइम जनरल नॉलेज में देना है, उतना ही आपको रीजनिंग में देना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर ये एग्ज़ाम आप से क्लियर हो पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। अभी क्या करेंगे, अभी एपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। दैट मीन्स एपीएससी क्या करेगा, एपीएससी जो कंबाइंड सर्विस लेवल एग्ज़ाम होता है ना, उसका पैटर्न में एग्ज़ाम लेगा। तो उसका पैटर्न में एग्ज़ाम लेगा। अभी आपको क्या करना है, एपीएससी के जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करिए और उन सारे क्वेश्चन पेपर को आप यहाँ पर पहले सॉल्व कर लीजिए। पूरा एपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन पेपर है, इस साल का जो कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, उसको सॉल्व करिए। 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करिए, 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करिए। आप एपीएससी का जितना भी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हुआ है सारे प्रिलिमिनरी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें और उस क्वेश्चन पेपर को आप फुल्ली सॉल्व करें। और यहाँ पर फ्रेंड्स एपीएससी कंडक्ट कराएगा तो एपीएससी
का अलग सा एक पैटर्न रहता है। एपीएससी अलग से यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो करता है। तो यहाँ पर सिलेबस आने के बाद ही यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर आपको पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर प्रिपरेशन करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सिलेबस आने के बाद ही यहाँ पर पता चलेगा। पर अभी तक यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफिशियली प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम का सिलेबस नहीं आया है, ऐसे हम लोग यहाँ पर अंदाजा तो नहीं लगा सकते। फिर भी मैं यहाँ पर एक सजेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग एपीएससी का जितना भी प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, और वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अपना प्रिपरेशन आप बेसिक से ही स्टार्ट करिए। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास टाइम कम नहीं, बहुत कम है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। इन कम दिनों में हम लोगों को इस एग्जाम को क्रैक करना है। अभी यहाँ पर आप ऐसा मत सोचिए सिर्फ हमारे पास टाइम कम है, सभी के पास टाइम कम है, और ये सभी के लिए नया है। हमारे लिए जैसा नहीं है नया है, आपके लिए भी वैसा नहीं है, तीसरे किसी स्टूडेंट्स के लिए भी नया पैटर्न है, वो भी नया पैटर्न को फॉलो करके एग्जाम दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, 2-3 साल से ये एग्जाम दे के आ रहा है, ऐसा नहीं है। सभी के लिए ये पैटर्न नया है, सभी के लिए एग्जाम नया है, इसीलिए सभी के लिए टाइम भी सभी के लिए सेम है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन आज अभी इसी वक्त से शुरू करिए। और मैं जैसा बोल रहा हूँ हर यहाँ पर फ्रेंड्स हर एक हेल्प मैं आप लोगों को करूँगा, हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन मैं आप लोगों को कराऊंगा। जनरल नॉलेज हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सभी सब्जेक्ट का फुल प्रिपरेशन मैं आप लोगों को इस चैनल में कराऊंगा। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इसी तरह का हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।